हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि आपके साथ साथ बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके और उनको इधर उधर कोचिंग में ना जाने की बजाय जो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो इजिली अपने घर पर ही सॉल्व कर सके। और बार बार वीडियोस देखकर आप उनको समझ सकते हो कि किस तरह से हमने वहाँ पे फॉर्मूलाज को अप्लाई किए। बेसिक फॉर्मूलाज यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ज्यादा कुछ ही नहीं कर। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है और आपको अप्लाई करना आ रहा है तो आप बहुत इजिली इसको कर पाओगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 34 गेट 2026 का। देखिए ये क्वेश्चन भी बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड ही है, मोलिकुलर या मॉडर्न केमिस्ट्री का आप इसको बोल सकते हो। क्वेश्चन स्कैटरिंग पर बेस्ड है। तो इसमें क्या गिवन है आपको, रमन स्पेक्ट्रम है एक मॉलिक्यूल का, उसको रिकॉर्ड किया है एक सोर्स से, हमारे सोर्स से, और उसकी जो वेवलेंथ है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है। अब जो पहली स्टॉक लाइन है उसको ऑब्जर्व किया 51 से, यानी कि 5100 एंगस्ट्रॉम पर। तो फर्स्ट एंटी स्टॉक लाइन जो है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, कितनी वेवलेंथ पर उसको ऑब्जर्व किया, रिकॉर्ड किया गया, वो यहाँ पे हमें बताना है। तो वही एल हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू है। तो देखिए हमारे पास जब रिकॉर्डिंग होती है तो इस तरह से आता है। देखिए ये हो गया हमारे पास एक पैटर्न, ये दूसरा ये ऐसे हो गया, और फिर ये इस तरह से ये आ गया। तो ये जो हमारे पास रीजन होता है ये यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारे पास लैम्डा नोट, ये हमारे पास हो गया लैम्डा ए, और ये हो गया हमारे पास लैम्डा एस। ये जो पीक है ना, पीक की जो वेवलेंथ है वो हमारा पॉइंट है यहाँ पे। तो ये जो हमारे पास गैप है इनका, ये हो गया डेल्टा न्यू हमारे पास, और ये भी डेल्टा न्यू हो गया। तो पीक टू पीक हमारे पास जो डिफरेंस है डेल्टा न्यू, ये बेसिकली क्या है, रमन शिफ्ट है। तो जब ये हमारे पास रमन स्कैटरिंग होते हैं यहाँ पर, तो ये रेलिक स्कैटरिंग इंसिडेंट लाइन की वेवलेंथ हो गई है, यानी कि इंसिडेंट लाइन की, यानी कि ये 5000 हो गई। उसके बाद आपको फर्स्ट ऑक्सीजन कहाँ मिल रही है, 5100 पे। तो ये आपका हो गया 5100। ओके, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है 5100 पे हो गया आपका। तो इस तरह से हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो वेवलेंथ है उसका क्या वैल्यू होगा। तो ये जो रमन स्पेक्ट्रम आता है पूरा का पूरा, ये क्या होता है, इसमें जो स्टोक्स और जो एंटी स्टोक्स लाइन होती है ना, ये सिमेट्रिकल होती है। मतलब ये पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम है सिमेट्रिकल होता है। तो जो हमारे पास रेलिंग लाइन है, यानी कि जो इंसिडेंट लाइन वेवलेंथ वाली जो लाइन है, उसका जो डिस्टेंस होता है स्टोक्स और एंटी स्टोक्स के पीक से, वो क्या रहता है, सेम रहता है सिमेट्री की वजह से। तो इसलिए हमारे पास जो डेल्टा न्यू है, जो वेव नंबर है, ये वेव नंबर होता है डेल्टा न्यू हमारे पास वेव नंबर होता है। ये जो रमन शिफ्ट है इसका फॉर्मूला क्या होता है जब हम स्टॉक्स की बात करेंगे, तो 1/λ0 माइनस 1/λ एस हो गया। और जब हम एंटी स्टॉक्स की बात करेंगे तो वहां पर क्या आएगा, ये हमारे पास 1 बाय, और इसको ये थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/λ ए माइनस 1/λ0। अब क्योंकि सिमिट्रिकल है इसलिए दोनों डिफरेंस जो है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जो दो दोनों वेव नंबर है, जो दोनों शिफ्ट है, रमन शिफ्ट जिसको बोलते हैं, ये हमारी सेम रहेगी दोनों में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इक्वल रहेगी। तो इसलिए 1/λ ए माइनस 1/λ0 किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1/λ0 माइनस 1/λ एस। तो ये हमारे पास 1/λ ए, यानी कि जो एंटी स्टॉक्स है उसके लिए वेवलेंथ ये हमारे कितने को आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा, जो देगा 2/λ0 माइनस 1/λs। तो यहां से हमें क्या मिल गया, इधर से 1/λ ए इज इक्वल टू 2/5000 और माइनस 1/5100। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके करेंगे इसको, ये हो जाएगा 10200 माइनस 5000 और डिवाइड में 5000 इंटू 5100। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको यहाँ निकाल लेते हैं हम। तो ये हो गया 5200, तो हमारा न्यूमरेटर में हो गया, और डिवाइड में हमारा हो गया 5000, एंड फिर डिवाइड में हमारा हो गया 5100। तो हम इसको क्या कर देते हैं, एक बार लेमडा ए बना लेते हैं यहाँ पे। ये तो डिवाइड में थोड़ा पावर ऊपर आ जाएगी। तो हो गया 5000, 5000 इंटू में 5100,
ओके, और डिवाइड में हो गया 5200, 5200। तो 20 से हमारी ये 20 कैंसिल हो गई। अब ये कितना बच गया हमारे पास, 50 इंटू में 5100 डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 52। तो ये हमारे पास हो गया ये 4903.84 एंगस्ट्रॉम, ये आ गया हमारे पास इतना वैल्यू। तो अब नियरेस्ट इंटीजर तक बताना है, तो ये कितना होगा, नियरेस्ट नियरेस्ट इंटीजर का मतलब है 4904 एंगस्ट्रॉम तक, मतलब अब नियरेस्ट तक पहुंच गए हम ये। ओके, तो जो हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी, कितनी आ गई, 4904 एंगस्ट्रॉम। तो जो एंटी स्टॉक्स लाइन है उसकी कितनी आ गई वेवलेंथ, 4904 एंगस्ट्रॉम। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लेते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो समझ में आया नहीं आया, या उस तरह का आपको और अगर कोई क्वेश्चन चाहिए तो वो भी हम आपको करके देंगे। प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट जरूर करें।